हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपके लिए क्लास 12 का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार ये ज़रूर आएगा और ये हाफ ईयरली के पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया है और यही सेम क्वेश्चन आपको उत्तराखंड बोर्ड के फिजिक्स के क्लास 12 के पेपर में ज़रूर मिलेगा और सबसे लास्ट क्वेश्चन ही यही होगा और 5 मार्क्स का होगा। प्लीज़ पहले मेरी ध्यान से पूरी ये वीडियो देखना और उसके बाद अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। मगर चैनल पे अगर नया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये क्वेश्चन चाहे आपको याद करना पड़ जाए तो याद कर लेना, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। इसको करते हैं। देखो ये चित्र आपको बनाना है, पहले तो डायग्राम दे रखा है पूरा, ये आपको बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, पहले ये आई पकड़ोगे, ये जो आई है, ठीक है। आई का मतलब ये वो ये बाह्य कोण हो गया और ये दो जो हैं अल्फा और गामा ये अंतःकोण हो गए। तो मैथ का एक रूल होता है कि एक बाह्य कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, आई। क्या लेंगे, आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस गामा। क्या लेंगे, अल्फा प्लस गामा, ठीक। उसी प्रकार आर लेंगे, आई था अब आर है, तो आर के लिए ये आ जाएगा, ये पूरी दिशा जाएगी, बीच वालों से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इधर कौन है, बीटा और प्लस गामा। तो आर बराबर क्या ले लेंगे, बीटा प्लस गामा, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्नेल के नियम अनुसार अब क्या करेंगे, स्नेल के नियम अनुसार नियम अनुसार स्नेल के नियम अनुसार क्या होगा बच्चों, स्नेल के नियम अनुसार क्या सूत्र होता है, साइन आई अपॉन साइन आर और बराबर होता है बच्चों n2 अपॉन n1 और n भी होता है, याद रखना। मगर इस n को अभी इस्तेमाल नहीं करना है, n2 अपॉन n1 इस्तेमाल करना है, ठीक। अब ये सोचो इस साइन से ये साइन कट गया तो क्या रह गया, i अपॉन r रह गया। इस मान लो साइन से ये साइन कट गया, काट के दिखाना नहीं है, बस माइंड में सोच लो कि इस साइन से ये साइन कट चुका है। तो क्या रह गया, i अपॉन r और बराबर हमारा क्या चल रहा है, n2 अपॉन n1, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, i n1 से मल्टीप्लाई करेगा तो n1 इंटू आई हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा n2r, मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक। ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक। अब देखो क्या करना है, i का मान भी है आपके पास और r का मान भी है। तो i का मान ये दे रखा है और r का मान ये दे रखा है, तो दोनों मान यहाँ लगा दो। तो n1 तो ऐसे ही रहेगा और i की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा और बराबर n2 r है, ये r की वैल्यू क्या है, बीटा प्लस गामा। तो यहाँ कर देंगे बीटा प्लस गामा, ठीक। यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। अब n1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो n1 इंटू अल्फा हो जाएगा, फिर n1 गामा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा n1 गामा और n2 बीटा से गुणा कर लेगा, n2 बीटा प्लस n2 गामा, ठीक। ये इन्होंने आपस में क्या कर ली, मल्टीप्लाई कर ली। अब आपको क्या करना है, देखो ये गामा वाले एक तरफ ले जाओ, गामा वाले एक तरफ और अल्फा बीटा एक तरफ। तो n1 अल्फा को यही रोक लो आप। अब n2 ये जो बीटा है इसको इधर ले आओ तो माइनस n2 बीटा हो जाएगा, ठीक। बराबर ये n1 अल्फा उधर चल, गामा उधर चला जाएगा, n1 गामा। तो उधर क्या था, n2 गामा ऑलरेडी है और ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का n1 गामा हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आपके आ चुकी होगी। अब देखो क्या करना है, इसको तो ऐसे लिखो, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर इधर से हम गामा कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, n2 माइनस n1, ठीक। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे। अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, अब देखो इतनी वैल्यू तो हमें आ गई। अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा बराबर बच्चे होता है tan अल्फा, याद रखना क्या होता है, tan अल्फा। तो tan अल्फा, अल्फा के लिए यही है ना अल्फा, तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब। और बट्टे में क्या रहता है, आधार, मतलब u, ठीक, h अपॉन u। और u हमेशा माइनस में रखना है, u हमेशा हमें
माइनस में रखना है, याद रखना। और अगर ये इससे आपके समझ में नहीं आता हो, अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे तो उनको फटाक से समझ में आ जाएगा। क्यों? अल्फा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और बट्टे में क्या हो गया? यू मतलब आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे आधार, लंब हमारा एच हो गया, यू आधार होगा, लंब बट्टे आधार tan अल्फा का फार्मूला होता है, याद रखना। ठीक, और नहीं याद है तो सीधा याद रखो, अल्फा बराबर tan अल्फा लिखना है आपको और एच के नीचे माइनस यू लगा देना है। अब बीटा बराबर लिखना है, तो बीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? tan बीटा बराबर h अपॉन माइनस वी। ठीक, याद रखो। अब यहाँ देखो बीटा है तो बीटा ये, तो बीटा के सामने तो ये लाइन आ रही है तो लंब रहेगा, h हमेशा ऊपर ही रहेगा, लंब और बट्टे में आधार में कौन आ गया? v, तो h अपॉन v। u और v दोनों माइनस के रखने हैं, इतनी बात आप नोट कर लेना। ठीक, अब हमारा आता है गामा, तो गामा बराबर tan गामा बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन r हो जाएगा। गामा कौन सा हुआ बच्चों? गामा ये हुआ, तो इसके सामने बुझाइए कौन सी हुई? लंब, और बट्टे में आधार, आधार हमारा r है, तो r नीचे आ गया। ठीक, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही है ना, तो देखो n1 तो ऐसे लिखेंगे और अल्फा की जगह हमारा आ जाएगा बच्चों h अपॉन माइनस यू, तो h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस यू, फिर माइनस का साइन लगा के यहाँ लिख देंगे n2 और ब्रैकेट में कर देंगे h अपॉन माइनस वी, h अपॉन माइनस वी। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब बराबर इधर कर दे रहा हूँ, बराबर गामा की जगह हमारा आ जाएगा h अपॉन आर, तो गामा की वैल्यू क्या है? h अपॉन आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा n2 माइनस n1। ठीक है, इसमें वैल्यू हमने लगा दी, अल्फा की लगा दी, बीटा की और गामा की। देखो n1 है, ये अल्फा हो गया, माइनस n2 ये बीटा हो गया, तो गामा n2 माइनस n1 हो गया। अब देखो यहाँ से h कॉमन ले लो, यहाँ से h आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो h जब हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिख देते हैं, तो n2 अपॉन वी, ये प्लस को मैंने पहले लिख दिया n2 अपॉन वी, और माइनस वाले को बाद में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n1, क्योंकि h कॉमन हो चुका है, तो यहाँ आ जाएगा n1 अपॉन u। ठीक, अब बराबर का साइन। ठीक है, यहाँ तो हमारा, अब मान लो h यहाँ, तो यहाँ तो है h अपॉन r, ये बराबर चल रहा है, और यहाँ क्या हो गया? n2 माइनस n1, और h से h कैंसिल हो गया। तो यहाँ अब क्या करना है? अंश को, सॉरी लिखेंगे अंश को n1 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो n2 है तो इसके नीचे कौन आ जाएगा बच्चों? n2 अपॉन n1 आ जाएगा, और अपॉन में इसके बीच चल ही रहा है ये वाला, और इस n1 के नीचे भी कौन आ जाएगा? n1 के नीचे n1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है? u। ठीक, उसी प्रकार यहाँ क्या रहेगा? यहाँ बराबर r पूरे के नीचे लगा दो, n2 के नीचे क्या आ जाएगा? n1, और माइनस n1 के नीचे भी क्या आ जाएगा? n1, और अपॉन में r। तो देखो n2 अपॉन n1 है, तो मैंने पहले बताया था n2 अपॉन n1 को हम क्या बोल सकते हैं? n बोल सकते हैं। तो इसके प्लेस पर हम क्या कर देंगे? n आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? v, n2 अपॉन n1 अपॉन v, माइनस n1 से n1 कितनी बार कटा? एक बार कटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। ठीक, और ये n2 अपॉन n1 हमारा क्या हो गया बच्चों? n हो गया, और फिर n1 से n1 कट गया, माइनस a हो गया, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? r, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। देखो यही चीज़ है ना, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मगर आपको ये कम से कम 3 बार अपनी कॉपी में करना ही पड़ेगा, मगर पहले ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन 100% ही ये 5 मार्क्स का आएगा। पहले फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक आता था, अब उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह अब जाहिर सी बात है जब एक व्यंजक हटाएंगे तो दूसरा तो लाएंगे, तो इसलिए इस व्यंजक को 100% वो देंगे ही देंगे, और आपके 5 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट हैं। और पास होने के लिए आपको 23 नंबर तो कहीं से कहीं तक लाने ही, वो 27 नंबर तो लाने ही, याद रखना। फिजिक्स वो 23 नंबर लाने, क्योंकि 70 का पेपर है तो 23 नंबर आपको थ्योरी में लाने ही लाने। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो में इसमें फिजिक्स की जो प्ले लिस्ट बना रखी है,
उस पूरी वीडियो में देख लो, सारे क्वेश्चन ही सेम टू सेम वही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।